ओम शांति। हमने ही इस पृथ्वी पर आने का अपना पार्ट क्यों लिखा? जब हमने ही अपना पार्ट लिखना है, हर एक आत्मा ने अपना 5000 साल का पार्ट लिखा है, उसने इस पृथ्वी पर आने का क्यों लिखा? पार्ट लिखा कहां गया? सबसे पहली बात, इसी पृथ्वी पर लिखा गया। ऊपर कहीं आकाश में बैठकर पार्ट नहीं लिखा गया, पार्ट बजाकर लिखा गया। ऐसे नहीं कि पहले एक कहानी लिखी गई, फिर उसकी रिहर्सल की गई। नो, ये राज बड़ा वंडरफुल है। इस राज को बहुत ध्यान से समझना है। पार्ट आकाश में नहीं लिखा गया, किसी और ग्रह या उपग्रह पर नहीं लिखा गया, इसी पृथ्वी पर आत्मा ने अपना रोल प्ले करते हुए पार्ट लिखा। फिर क्वेश्चन सामान्यता उठता है, आखिर पहली बार तो लिखा होगा ना? परंतु परमपिता परमात्मा ने आके समझाया, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें हम बिल्कुल भी ये लाइन उठा नहीं सकते कि पहली बार कब बना होगा। रात से पहले दिन, दिन से पहले रात, रात से पहले दिन, दिन से पहले रात अनादि काल से चली आती है। रात की प्रतिक्रिया है दिन और दिन की प्रतिक्रिया है रात। ये क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वो दिया था न्यूटन ने। वास्तव में ये नियम कोई न्यूटन का नहीं था, परंतु ये इस पृथ्वी पर पहचान करके देने वाला न्यूटन। इस नियम की पहचान करके देने वाला जो है वह न्यूटन है। जब न्यूटन ने यह सिद्धांत दिया, न्यूटन ने यह सिद्धांत दिया कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और ये क्रिया की प्रतिक्रिया अनादि काल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। क्योंकि जो चीज चल रही है वे रुक नहीं सकते और जो रुकी हुई है वो चल नहीं सकती। इस बात पर ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट सहमत हुआ कि यह बात तो ठीक है कि जो चीज चल रही है वो रुक नहीं सकती, जो रुकी हुई है वो चल नहीं सकती, परंतु हु इज द फर्स्ट मूवर? आखिर जो चीज चल रही है उसको किसने फर्स्ट टाइम मूव किया होगा? इसका जवाब ना तो न्यूटन के पास था, ना वो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के पास था। उन्होंने सर्वसहमति से नीचे एक नोट दिया
God is the first mover. God is the first mover. सेटिस्फाई कर लिया अपने आप को। परंतु गॉड कौन है? उसने फर्स्ट टाइम मूव कैसे किया? अब यह राज कौन बता सकता था? अब परम पिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे, आई एम द ओनली वन हु इज द फर्स्ट मूवर। मैं हर कल्प आके सारे संसार की आत्माओं को चढ़ती कला की तरफ मूव करता हूं। यह मेरा काम है, जिसे साधारण भाषा में गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक नाम चढ़दी कला। नानक ने कहा कि परमात्मा के याद करने से, परमात्मा की श्रीमत पर चलने से हमारी चढ़ती कला होगी, हमारे में सुधार आएगा। पतित से पावन परम पिता परमात्मा बनाएगा। सब पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ, हे पतित पावन आओ, नरक से स्वर्ग बनाने वाले आओ। तो जरूर ये उसका काम होगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय करने के लिए आओ, तो जरूर ये उस परमात्मा का ही काम होगा। तो परम पिता परमात्मा आकर हमें वंडरफुल एक ट्रिक देते हैं, सच्चाई से परिचित कराते हैं और हमारा चढ़ती कला हो जाता है। परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, दुखी से सुखी बनाते हैं, नरक से स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। ऐसे कर्म करना सिखलाते हैं जिसके आधार पर हर आत्मा अपना भाग्य लिखती है। और ये भाग्य लिखने का समय ये होता है जब सारी दुनिया का कैरेक्टर बॉटम में आ जाता है, पाताल में आ जाता है, तले में आ जाता है, सारा समाज चरित्रहीन हो जाता है। तब परमात्मा आकर सारे संसार को चरित्रवान बनाते हैं, नरक से स्वर्ग बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। अपग्रेड करने का काम परमपिता परमात्मा का है, परंतु डाउन में आना यह हर आत्मा का ऑटोमेटिक रोल है। पुरुषार्थ सिर्फ हमें इस समय करना है अपने आप को चरित्रवान बनाने का, फिर धीरे धीरे अपने गुणों और शक्तियों को हम खोते जाएंगे। और ये क्रिया की प्रतिक्रिया, ये ज्ञान का मिलना भी, उसके लिए भी परमपिता परमात्मा कहते, बच्चे, जिसने जास्ती भक्ति की है वही आकर इस ज्ञान को समझेगा, और जो इस ज्ञान को समझेगा वो चरित्रवान बनेगा, देवता बनेगा, फिर द्वापुर में आकर सबसे जास्ती भक्ति करेगा, फिर इस समय ज्ञान को लेगा। हर एक्ट, जैसे आप सामने देख रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया इक्वल टू द ऑपोजिट साइड होती है। ठीक इसी प्रकार से जो आत्मा परम धाम से आई, बहुत ध्यान से समझना है, उसने जिन जिन आत्माओं को जो सुख व दुख दिया, घर जाने से पहले उसी ही आत्मा से वो सुख व दुख वापस लेना भी है। और जब घर जाएगी उसी अवस्था में घर जाएगी जिस अवस्था में आई थी।
मान लीजिए एक व्यक्ति 1 लाख रुपया लेके आया, उसने यहां संसार में आके उस 1 लाख को खर्च किया, उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए औरों से भी कर्जा लिया, औरों को कर्जा दिया, औरों से सामान लिया, औरों से लेन देन किया। परंतु जिससे भी लेन देन किया, लाया तो 1 लाख रुपए था, परंतु अरबों रुपए का लेन देन किया। परंतु जब वो घर जाएगा, जिससे लिया था उसे देता गया, जिससे दिया था उससे लेता गया, लास्ट में उसके पास वही 1 लाख रुपया होगा जिसके साथ वो फिर से इस संसार के अंदर बिजनेस करने के लिए आएगा। वही कर्मों की पूंजी होगी जिसके आधार पर इस संसार में कर्म करने के लिए वो आएगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। और ये राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई सिखा ही नहीं सकता था। वंडरफुल राज है। पहली बार कब परमात्मा ने आके किया? हर कल्प जब सारी दुनिया पतित हो गई तो उनको अपग्रेड किया, चढ़ती कला मिली। फिर गिरती कला हो गई, फिर चढ़ती कला हो गई, फिर गिरती कला हो गई, फिर चढ़ती कला हो गई। सतयुग त्रेता दिन हो गया, द्वापुर कलयुग रात हो गई, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, हु बहु रिपीट होता है। इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये वर्ल्ड ड्रामा 5000 साल का है, जो हर 5000 साल के बाद हु बहु रिपीट होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। हर एक्टर एक्यूरेट एक्टिंग करता है, एक्यूरेट टाइम पर करता है, कोई गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। तो हमें समझ में आया, परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार को पतित से पावन बनाते हैं, नरक से स्वर्ग बनाते हैं। इस चक्र को गति देने का पहला काम जो है वो परमपिता परम आत्मा ही आकर करते हैं। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।